ओम नमः शिवाय। किसी सुदूर गांव में जहां हवाएं रहस्यों की सैर करती थी और हर पेड़ के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी थी, वहीं पर एक किसान रहता था जिसका नाम था रमेश। उसकी जमीन इतनी उपजाऊ थी कि उसमें सोना उग सकता था, मगर रमेश का आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी गरीबी का कारण भी यही था। न तो उसके पास अच्छे बीज खरीदने के लिए पैसे थे और न ही मेहनत करने की उसकी इच्छा होती थी। वह गांव के साहूकारों के कर्ज में डूबा हुआ था। हर दिन साहूकार उसके दरवाजे पर कर्ज वसूलने की धमकी देने आते थे। एक रात जब घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा, रमेश ने अपनी पत्नी से कहा कि लगता है अब इस गांव को छोड़ करके कहीं और जाना होगा, नहीं तो ये साहूकार हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, उसी गांव में एक बनिया रहता था जिसका नाम था सुरेश। कभी उसके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगती थी। लोग दूर दूर से उसके पास आटा, चावल, दाल और मसाले खरीदने के लिए आया करते थे, मगर लालच ने उसे गलत रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया। उसने अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर दी। पहले तो उसकी चाल कामयाब रही, उसने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया और उसकी जेब चांदी से भर गई। लेकिन जब लोगों को उसकी धोखेबाजी के बारे में पता चला, उसकी दुकान सूनी हो गई। अब वह रूखा सूखा खा करके दिन काट रहा था। एक दिन वह भी रमेश की तरह गांव छोड़ने का मन कर बैठा। उसने सोचा यहाँ अब कुछ बचा नहीं है, कहीं और जाकर के नई शुरुआत करनी होगी। एक धुंधली सुबह जब सूरज भी पूरी तरह से नहीं जागा था, रमेश और सुरेश अपनी अपनी पोटलियां बांध करके गांव से निकल पड़े। दोस्तों, गांव के बाहर एक दोराहे पर उनकी मुलाकात हो गई। रमेश ने सुरेश को देखा और मन ही मन सोचा, है तो वही बनिया है, लगता है ये भी मेरी तरह परेशान है। सुरेश ने भी रमेश को पहचान लिया। उसने सोचा, अरे ये तो रमेश है, शायद ये भी मेरी तरह गांव छोड़ करके भाग रहा है। दोनों ने अपनी दुख भरी कहानियां एक दूसरे से कही। रमेश ने कहा कि साहूकार ने उसका जीना हराम कर दिया है, और सुरेश ने अपनी दुकान की बर्बादी की कहानी सुना दी। और जल्दी ही दोनों वे दोस्त बन गए और एक अनजान रास्ते पर एक साथ में निकल पड़े। उन्हें यह नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है और क्या करना है, बस चल पड़े। रास्ता कठिन था, पथरीली राहों पर उनके पैर थक रहे थे और भूख उनके पेट को काट रही थी। कई घंटों तक चलने के बाद जब सूरज ढलने लगा, तभी उन्हें दूर एक गांव की मध्यम रोशनी दिखाई दी। सुरेश ने उत्साह से कहा, रमेश ये गांव अनजाना लगता है, क्यों ना अपनी किस्मत जाकर के यहीं आजमाया जाए, शायद यहाँ हमें नई शुरुआत मिले। रमेश जो भूख और थकान से चूर था, बोला, सुरेश पहले कुछ खाने और रहने का इंतजाम कर। अगर तू ये कर पाया तो मैं मानूंगा कि तू सच्चा बनिया है। सुरेश ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, देख भाई, मेरा जादू, आज रात हमें खाना भी मिलेगा और ठिकाना भी मिलेगा। दोनों ही एक पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंचे। झोपड़ी की दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थी और छप्पर से हवा की सनसनाहट साफ सुनाई दे रही थी। सुरेश ने जाकर के दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत का चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। उसने पूछा, कौन हो तुम दोनों और इस रात को मेरे दरवाजे पर क्या करने आए हो? सुरेश ने बड़ी जल्दी से कहा कि माई, हम राजा के गुप्तचर हैं, पिछले गांव से आ रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, कुछ दिन इस गांव में रहना है हमको। रमेश ने सुरेश की इस चालबाजी पर आश्चर्य किया, मगर चुप रहा। बुढ़िया ने उन्हें शक भरी नजरों से देखा। गुप्तचर हो तो ऐसे साधारण कपड़ों में क्यों आए हो? तुम्हारी वर्दी कहाँ है? सुरेश ने हंसते हुए कहा कि माई, हमें भेष बदल करके प्रजा की खबर लेनी पड़ती है। राजा को तो हम यूं ही उनकी प्रजा के सुख दुख की बातें बताते हैं। बुढ़िया ने कुछ सोच करके उन्हें अंदर बुलाया। रमेश चुपचाप सुरेश के पीछे चल पड़ा। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां एक पुराना सिलबट्टा और कुछ बिखरे हुए बर्तन पड़े थे। सुरेश ने बुढ़िया से कहा कि माई, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। बुढ़िया ने उदास चेहरा बना करके कहा, रे बेटा, मैं खुद 2 दिनों से भूखी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। असल में वह बुढ़िया जो थी बड़ी कंजूस थी। उसका घर खाने पीने के सामान से भरा पड़ा था, मगर वह किसी को कुछ देना नहीं चाहती थी। सुरेश ने उसकी चाल समझ ली। वह बोला, कोई बात नहीं है माई, वो जो सामने सिलवट्टा पड़ा है उसी का पत्थर दे दो। बुढ़िया ने बड़ी हैरानी से पूछा, पत्थर का क्या करोगे? सुरेश ने रहस्यमयी लहजे में कहा, हम उससे खिचड़ी बनाएंगे। बुढ़िया की आंखें फैल गई। पत्थर की खिचड़ी? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सुरेश ने गंभीरता से कहा, माई, पत्थर की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है, यदि तुम एक बार खा लोगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। बुढ़िया की उत्सुकता और बढ़ गई। अच्छा, बना करके दिखाओ, अगर ऐसा हुआ तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा।
सुरेश ने चालाकी से कहा, यह रहस्य मैंने एक साधु से 2 साल की कठिन मेहनत करने के बाद सीखा था। मुफ्त में यह बात नहीं बता सकता। बुढ़िया ने बड़ी जल्दी से कहा कि मेरे पास 15 चांदी के सिक्के हैं, उन सिक्कों को ले लो और मुझे यह विधि सिखा दो। सुरेश ने मुस्कुराते हुए अपनी सिक्कों को जेब में डाला और कहने लगा, माई एक बर्तन लेकर के आओ। बुढ़िया ने जल्दी से एक बर्तन ला करके दिया। सुरेश ने पत्थर को अच्छी तरह से धोया उसी बर्तन में और फिर बर्तन में डाला, पानी भरा और चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर के बाद उसने चम्मच से पानी चखा और बोला, खिचड़ी तो बन रही है मगर नमक और मिर्च चाहिए। बुढ़िया ने झट से नमक और मिर्च ला करके दे दिया। फिर सुरेश ने कहा, थोड़ा चावल और दाल होती तो मजा आ जाता। बुढ़िया ने दौड़ करके रसोई से दाल चावल ला करके दे दिया। आखिर में सुरेश ने कहा, बस जरा सा घी हो तो खिचड़ी लाजवाब बन जाएगी। बुढ़िया ने घी भी ला करके दे दिया। कुछ देर के बाद खिचड़ी बन करके तैयार हुई। तीनों ने बड़े मजे से खाया। बुढ़िया ने तारीफों के पुल बांध दिए। वाह, पत्थर की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। रमेश मन ही मन सुरेश की चतुराई पर दंग था। खाने के बाद बुढ़िया बाहर गई तो रमेश ने कहा, सुरेश तूने तो कमाल कर दिया, 15 सिक्के और खिचड़ी दोनों हथिया लिए। सुरेश ने हंस करके कहा कि अब तेरी बारी है भाई, दिखा अपनी अकल। अगले दिन रमेश तैयार होकर के निकला। बुढ़िया को सुरेश ने बता दिया कि रमेश गांव का मुआयना करने जा रहा है। रमेश पास के एक गांव में जाकर के पहुंच गया। वहां एक चबूतरे पर कुछ किसान और एक महाजन बैठे थे। महाजन अपनी सेखी बघार रहा था। मैं तो जागीरदार साहब का खास दोस्त हूं, उनके साथ रोज उठता बैठता हूं। रमेश ने सोचा, एक शेख बाजी इन भोले किसानों को बेवकूफ बना रहा है, क्यों न मैं इसे सबक सिखाऊं। रमेश ने महाजन से कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो जागीरदार के साथ खाना खा सकता हूँ। महाजन हंसा, तुम जैसे साधारण आदमी को जागीरदार पास नहीं पटकने देता। बात बढ़ी और शर्त लग गई। महाजन ने कहा कि अगर तुम जागीरदार के साथ खाना खा लेते हो तो मैं तुम्हें 25 चांदी के सिक्के इनाम दूंगा, वरना तुम्हें मेरे लिए 1 साल तक काम करना होगा। रमेश ने शर्त को स्वीकार कर लिया और कहने लगा, 1 घंटे बाद जागीरदार के घर पर आ जाना। रमेश जागीरदार के घर पहुंचा और घर के बाहर नौकरों ने जब उसे रोका, तुम जैसे गरीब का यहाँ क्या काम है, तो रमेश ने कहा, मुझे जागीरदार साहब से उनके फायदे की बात करनी है। नौकरों ने जाकर के जागीरदार साहब को बताया और वह बाहर आया। रमेश ने रहस्यमयी लहजे में पूछा, साहब एक घोड़े के सिर जितना बड़ा सोने का जो डला होता है वह कितने का होगा? जागीरदार यह बात सुनकर के चौंक गया। तुम्हें ऐसे डले की कीमत क्यों पूछनी है? रमेश ने टालते हुए कहा, बस जानना चाहता था, वैसे मुझे भूख लगी है, मैं घर चला जाऊंगा। जागीरदार ने अपने मन में सोचा कि लगता है इसने कोई खजाना पाया है। उसने रमेश को अंदर बुलाया और तरह तरह के पकवान परोसने का आदेश दिया। रमेश बड़े मजे से खाना खाने लगा। जागीरदार बार बार पूछता, वो सोने का डला कहाँ है? रमेश टाल जाता। ठीक 1 घंटे के बाद महाजन और किसान जागीरदार के घर पहुंचे और रमेश को उसके साथ खाना खाते हुए देख करके दंग रह गए। महाजन ने हार मान ली और 25 सिक्के रमेश को दे दिए। खाना जब खत्म हुआ और जागीरदार ने फिर जब पूछा कि बात बता, वो सोने का डला कहाँ है? रमेश ने बड़ी मासूमियत से कहा, साहब मेरे पास तो कोई सोने का डला नहीं है, मैं तो बस उसकी कीमत जानना चाहता था, इसीलिए आपसे पूछने चला आया था। जागीरदार ने बड़ी गुस्से के साथ आग बबूला होकर के कहा, लेकिन रमेश खुशी खुशी 25 सिक्कों के साथ बुढ़िया के घर लौट गया। सुरेश ने बड़ी उसकी तारीफ की, वाह रमेश, तूने भी मुझसे भी बड़ा दांव खेला। अगले दिन दोनों ने साथ निकलने का फैसला किया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। सूरज ढल चुका था और जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। अचानक धूल और उड़ती। सुरेश ने फुसफुसाते हुए कहा, रमेश ये घुड़सवार कौन है? रमेश ने जवाब दिया, लगता है डाकू है, जल्दी छिप चल वरना जान भी जाएगी और जो भी थोड़ा बहुत माल है वो भी लूट जाएगा। दोनों झाड़ियों में जाकर के छिप गए और कुछ देर के बाद घुड़सवार वहां जाकर के रुक गए। उनके चेहरों पर नकाब थे और उनकी आवाजें बड़ी खौफनाक थी। उन्होंने एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और 2 भारी थैले उन्हीं गड्ढों में छिपा करके चले गए। रमेश और सुरेश ने गड्ढे को खोदा तो थैलों में सोने की शाही मुद्राएं थी, जिन पर राजमहल की मोहर थी। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुरेश कहने लगा, अब हमें अपने गांव लौट चलना चाहिए, ये दौलत बराबर बराबर हम दोनों आपस में बांट लेंगे। रमेश ने सहमति जताई, हाँ, लेकिन बुढ़िया के पास ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, आज रात चुपके से हम लोग निकल चलेंगे। जब वह बुढ़िया के घर पहुंचे, उन्होंने थैले रखे और बुढ़िया को बताया कि ये प्रजा की शिकायतों की अर्जियां हैं। रात को बुढ़िया के सोने के बाद दोनों ने थैले गधे पर लादे और निकल पड़े। रास्ते में दोनों ने पास के नगर के बाजार में रेशमी कपड़े खरीदने का फैसला किया। एक बड़े व्यापारी की दुकान पर पहुंचे और बोले, सेठ सबसे बेहतरीन रेशम दो।
कीमत की चिंता मत करो। व्यापारी ने शानदार कपड़े दिखाए और दोनों ने महंगे कपड़े पसंद किए। पेमेंट के लिए रमेश ने शाही मुद्राएं निकाली। व्यापारी ने मुद्राएं देखी और बोला कि रुकिए, मैं आपके लिए मिठाई मंगवाता हूँ। मिठाई खाते समय व्यापारी ने चुपके से नौकर को कोतवाल को बुलाने के लिए भेज दिया। कोतवाल जब आया, मुद्राओं को देखा और दोनों की तलाशी ली। थैलों से ढेर सारी शाही मुद्राएं निकल आईं। कोतवाल ने गरजते हुए कहा कि ये राजमहल की मुद्राएं हैं। 2 दिन पहले शाही खजाने में चोरी हुई थी। तुम दोनों चोर हो। रमेश और सुरेश ने बड़ी सफाई दी। हमने ये जंगल में पाया है। मगर कोतवाल ने उनकी एक भी बात न सुनी और दोनों को कारागार में डाल दिया। जेल की ठंडी सलाखों के पीछे रमेश और सुरेश पछताने लगे। रमेश ने सिर झुका करके कहा कि अगर हम अपने गांव में ईमानदारी से मेहनत करते तो आज ये दिन देखना न पड़ता। सुरेश ने भी बड़ी उदासी के साथ कहा, लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। हमारी चालाकी हमको लेकर के डूबी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि उनकी जिंदगी अब शायद यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल में एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, एक रहस्यमयी साया उनकी कोठरी के पास आया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रमेश, सुरेश, तुम्हारी किस्मत भी बाकी है। दोनों चौंक गए। कहने लगे, कौन हो तुम? रमेश ने पूछा तो साये ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो जंगल में तुम्हें देख रहा था। उन मुद्राओं का असली मालिक मैं हूँ। दोनों डर गए। साये ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। साये ने कहा कि वह एक पुराना डाकू सरदार है जिसने सालों पहले राजमहल से मुद्राएं चुराई थी। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका है और चाहता है कि उस खजाना सही हाथों में चला जाए। उसने कहा कि तुम दोनों में चालाकी है, लेकिन लालच ने तुम्हें पकड़वा दिया है। अगर तुम मेरे लिए आखिरी काम करो तो मैं तुम्हें सिर्फ आजाद करवाऊंगा, बल्कि खजाने का एक हिस्सा भी दे दूंगा। रमेश और सुरेश ने एक दूसरे को देखा। उनके पास और कोई रास्ता तो था नहीं। सुरेश ने पूछा, क्या काम है? उस साये ने कहा, तुम्हें राजमहल में जाकर के एक खास ताबीज लानी है। वो ताबीज मेरे पूर्वजों की निशानी है जो गलती से राजमहल में छूट गई थी। रमेश ने कहा, लेकिन राजमहल में घुसना आसान नहीं है। साये ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी पर मुझे भरोसा है। साये ने रात के अंधेरे में उन्हें जेल से निकाल लिया और उन्हें एक पुराना नक्शा दिया जिससे राजमहल की गुप्त सुरंगों का रास्ता था। रमेश और सुरेश ने नक्शे के सहारे राजमहल में प्रवेश किया। अंधेरी सुरंगों में चमगादड़ों की आवाज और ठंडी हवा उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। सुरेश ने फुसफुसाते हुए कहा, रमेश, अगर हम पकड़े गए तो अब की बार सजाए मौत मिलेगी। रमेश ने हिम्मत बांधते हुए कहा कि डरो मत भाई, अब पीछे हटने का समय नहीं है। सुरंग के अंत तक एक तहखाना था जहां ताबीज एक सुनहरे बक्से में रखा था और जैसे ही रमेश ने ताबीज उठाया, एक अलार्म बजा। पूरा राजमहल जाग उठा। सिपाहियों की भारी भीड़ उनके पीछे पड़ गई। रमेश और सुरेश भागे, लेकिन रास्ता भूल गए। आखिरकार एक गुप्त दरवाजे से वे बाहर निकले और जंगल में छिप गए। जंगल में साये ने उन्हें ताबीज लेते हुए देखा और खुश होकर के कहा कि तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है। ये लो खजाने का आधा हिस्सा। उसने उन्हें एक थैला और सोने की मुद्राओं को दिया जो इस बार राजमहल की मोहर से मुक्त थी। साये ने कहा, अब अपने गांव लौट जाओ और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जियो। लालच का रास्ता सिर्फ बर्बादी लाता है। रमेश और सुरेश अपने गांव लौट गए। उन्होंने खजाने का इस्तेमाल अपनी जमीन और दुकान को फिर से शुरू करने में किया। रमेश ने मेहनत से खेती शुरू की और सुरेश ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने व्यापार शुरू कर दिया। दोनों ने यह निश्चय किया कि कभी लालच या चालाकी के रास्ते पर नहीं जाएंगे। दोस्तों, जो भी व्यक्ति लालच करता है, पहले तो उसे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा फायदा मिलता है, लेकिन अंत में उसे बड़ा दुख होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और लालच का रास्ता छोटे मोटे फायदे तो दे सकता है, मगर सच्ची खुशी और सम्मान केवल मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। इस कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल आनंदमय जीवन को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिख करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, अगली रहस्यमयी कहानी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आनंदमय जीवन जीते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।